राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना किस तरह की जानी चाहिए और कलश स्थापना करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि हर साल की आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आरंभ होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना और पूजा अर्चना को समर्पित हैं। कहते हैं इन दिनों में माँ की पूजा उपासना करने से माँ अपने भक्तों की मनोकामना जल्द पूरी करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना बेहद शुभ और महत्वपूर्ण होता है। कलश को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि के अनुष्ठान में किसी तरह की कोई विघ्न न आए, इसके लिए कलश की स्थापना करना शुभ माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हालांकि आपको कलश स्थापित करने की सही विधि और सामग्री का पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कलश स्थापना की सामग्री और उसकी पूजा विधि। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री: जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र खरीद लें, साफ मिट्टी ले आएं, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, कच्चे चावल और कलावा, जौ, इत्र, फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुन्नी और दूर्वा घास। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आवाहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पहले आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि यह है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रखें कि इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर कलावा बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, चावल और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारे पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीजों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे रहने देना चाहिए। बस ध्यान रहे सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राचीन कहानियाँ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।